बारे में। बृहस्पति ग्रह 13 अगस्त 2025 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो गुरु के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव मीन लग्न या मीन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है? क्या वर्तमान समय में जो आपके जीवन में संघर्ष और चुनौतियां चल रही हैं, इस नक्षत्र परिवर्तन से उनमें बदलाव आएगा अथवा नहीं आएगा? किन क्षेत्रों में आपको अप्रत्याशित सफलता मिलेगी? कहाँ पर आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है? विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए मीन राशि वालों, जब हम देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं तो बृहस्पति जो हैं तो ये बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं। इन्हें ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति ग्रह के पास होती है। इन्हें फिनांस, बैंकिंग सेक्टर, साथ ही जुडिशरी, लॉ के फील्ड का भी कारकत्व प्राप्त है। तो बृहस्पति 13 अगस्त 2025 को राहु के नक्षत्र से निकलकर अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, यानी कि गोचर करेंगे। और यहाँ पर ये आगामी 18 जून 2026 तक गोचर करने वाले हैं। देखिए वर्तमान समय में यदि हम बृहस्पति ग्रह की बात करते हैं तो आपकी राशि से चतुर्थ भाव सुख भाव से इनका गोचर हो रहा है। ये वर्तमान समय में बुध की राशि मिथुन राशि से गोचर कर रहे हैं, जो कि 18 अक्टूबर 2025 को ये अतिचारी हैं और 18 अक्टूबर 2025 को ये अपना राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में चले जाएंगे, जहां पर 4 दिसंबर तक अतिचारी होकर ये गोचर करेंगे। उसके बाद 4 दिसंबर को ये वक्री होकर पुनः एक बार मिथुन राशि में आएंगे और जून 2026 तक ये अपने पुनर्वसु नक्षत्र में ही गोचर करने वाले हैं। देखिए पुनर्वसु नक्षत्र की जब हम बात करते हैं मीन राशि वालों, तो यह नक्षत्र बहुत ही शुभ नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र को नवीनीकरण का कारक कहा गया है। इस नक्षत्र में पुनः स्थापन की प्रक्रिया को जोड़ा गया है। यह नक्षत्र अगर देखा जाए तो धार्मिकता, आध्यात्मिकता, एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना, साथ ही विकास, क्रिएटिविटी, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व इस नक्षत्र को प्राप्त है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति का गोचर आपके चतुर्थ भाव से हो रहा है, तो निस्संदेह अब जाके आपके जीवन में स्थिरता मिलनी शुरू होगी। हालांकि आप वर्तमान समय में शनि की 7.5 के दूसरे चरण में चल रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार आपके जीवन में संघर्ष बना हुआ था। लेकिन जब तक देवगुरु बृहस्पति राहु के नक्षत्र में थे तो आपके जीवन में खर्च की अधिकता बहुत ज़्यादा बनी हुई थी। साथ ही जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए थे उनको बहुत बेहतरीन लाभ नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब आप देखेंगे कि आपके जीवन में स्थिरता प्राप्त होनी शुरू होगी। आप पिछले लंबे समय से यदि किसी कार्य क्षेत्र में थे, बिजनेस व्यापार कर रहे थे, उसमें आपको मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो निश्चित तौर पर मनचाही सफलता मिलेगी आपको। साथ ही आपके द्वारा किए गए एफर्ट्स का पूर्ण रूप से आपको लाभ मिलेगा। आप एनर्जी महसूस करेंगे, आप कार्य करने की जो क्षमता है आपके, उसमें वृद्धि होगी। साथ ही चतुर्थ भाव में जब देवगुरु बृहस्पति अपने स्वयं के नक्षत्र से गोचर करेंगे तो आपके ये सुख साधन को बढ़ाएंगे। यदि आप भूमि, मकान से संबंधित कोई कार्य करना चाह रहे थे, बार बार आपके कार्य अटक रहे थे, तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, सुख साधन आपके बढ़ेंगे। अगर आपके पास पहले से वाहन है तो बड़ा वाहन परचेज करने का योग बनेगा। घर में सुख समृद्धि आपके बढ़ेगी। आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होगा। साथ ही धार्मिक आयोजन निश्चित तौर पर आपके घर में होने जा रहा है, यदि आप मीन लग्न या मीन राशि के हैं। साथ ही माता के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे। घर परिवार का माहौल भी आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग होटल, रेस्टोरेंट, क्रिएटिविटी के फील्ड से जुड़े हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं या पब्लिक सेक्टर से जुड़े हैं, देवगुरु बृहस्पति का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में सफलता लेकर आने वाला है। और साथ ही आपको आत्मिक संतुष्टि भी प्राप्त होगी। आपके पास में जो नॉलेज है उसकी सराहना भी देखने को मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति देखिए पंचम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं। अगर देखा जाए तो जहां पर तुला राशि आती है, निश्चित तौर पर आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। आपकी आयु में वृद्धि होगी। अगर जीवन में कोई अनएक्सपेक्टेड निगेटिव घटनाएं हो रही थी तो उन घटनाओं से अब आप बच पाएंगे। साथ ही ससुराल पक्ष के साथ में आपके रिलेशन अच्छे होंगे। जो लोग धर्म, अध्यात्म, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र के कार्यों से जुड़े हैं या कोई भी फिनांस का सेक्टर हो गया, पॉलिसी का काम हो गया, इंश्योरेंस का काम हो गया, तो इन सेक्टर्स में भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। यदि आप रिसर्च के किसी फील्ड से जुड़े हुए हैं अथवा हायर एजुकेशन ले रहे हैं, पीएचडी लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बृहस्पति का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए लाभ लेकर आने वाला है। साथ ही बिजनेस व्यापार में भी तरक्की देखने को मिलेगी। काम कारोबार आपका
चलेगा। और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े जातकों के लिए भी अच्छा है, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम करते हैं। वही दाम्पत्य सुखों में आपके वृद्धि देखने को मिलेगी। जीवन साथी का पूर्ण रूप से आपको सहयोग भी देखने को मिलेगा। हालांकि इस गोचर अवधि के दौरान आप देखेंगे कि जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी रह सकती है, तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल स्थिति आपके लिए बढ़िया बनती हुई नजर आ रही है। देवगुरु बृहस्पति जब 10th हाउस को देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से और स्वयं के नक्षत्र में हैं, तो यदि आप काफ़ी लंबे समय से नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे थे तो अब आप नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं। भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा। यदि आप पहले से मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं, कारपोरेट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं, ऑलरेडी आप प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, फिनांस का सेक्टर हो, शिक्षा का फील्ड हो गया, तो इसमें पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, ख्याति आपकी बढ़ेगी, आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा भी आपको देखने को मिलेगी। हालांकि मीन राशि वालों, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आप शनि की 7.5 के प्रभाव में हैं, तो थोड़ा संघर्ष जो अभी तक चल रहा था, काफ़ी हद तक उन संघर्षों में कमी आपको देखने को निश्चित तौर पर मिलने जा रही है। ठीक है, और साथ ही सरकारी क्षेत्र से भी आपको लाभ होगा। सरकारी क्षेत्र में पेंडिंग पड़े हुए कार्य आपके बनेंगे, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कार्यस्थल पर सहयोगियों का सहयोग भी आपको देखने को मिलेगा। अब देखें, देवगुरु बृहस्पति की जब हम बात करते हैं तो ये आपके प्रथम भाव के भी स्वामी बनते हैं और 10th हाउस के स्वामी बनते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा इस गोचर अवधि के दौरान जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, इसमें आपका कार्यक्षेत्र प्रभावित होगा और उसमें सकारात्मक ही परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, ये स्थिति बनेगी। देवगुरु बृहस्पति जब नवम दृष्टि से आपके 12th हाउस को देखेंगे और अब ये स्वयं के नक्षत्र से गोचर करेंगे, तो अभी तक जो मानसिक चिंताएं या स्ट्रेस बना हुआ था, ओवर थिंकिंग आप कर रहे थे, उनसे आप बाहर निकलेंगे। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड कुछ गेन आपको मिलेगा। साथ ही जो खर्च की अधिकता परेशान कर रही थी, तो खर्चों में आपकी कमी आएगी, यानी फिजूल खर्चे आपके रुकेंगे। इसके साथ ही दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। मैंने आपको बताया, जो लोग हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में से जुड़े हुए हैं, इसके साथ जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं, तो विदेशी भूमि से जुड़े जातकों को लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। किसी नए कार्य व्यवसाय की आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत भी कर सकते हैं। कुछ चेंज करना चाहते हैं तो चेंज के लिए भी यह समय अच्छा रहने वाला है। साथ ही क्रिएटिव फील्ड, रचनात्मकता के कार्यों से जुड़े जातकों के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से जुड़े हैं या विदेश से जुड़कर किसी भी प्रकार से आपका विदेश का जुड़ाव है, तो वहाँ से अप्रत्याशित गेन निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगा। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति लगातार बनी रहने वाली है। हालांकि अगर देखा जाए तो प्रेम संबंधों में 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक, अगर पिछले समय में आपका कहीं ब्रेकअप हुआ है तो 18 अक्टूबर से लेके और 4 दिसंबर तक पुनः उस व्यक्ति के मिलने का योग बनेगा। हालांकि अगर आप रिलेशनशिप में हैं, प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अभी चांसेस आपके लिए बहुत कम दिखाई देते हैं। मीन राशि वालों, अगर आप लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप के अंदर हैं, प्रेम संबंधों के अंदर हैं, तो आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप हाल फिलहाल में शुरू हुआ है तो उसमें कहीं ना कहीं से दुराव की स्थिति, या हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएं, आप उनको मैनेज ना कर पाएं, ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन हाँ, गुरु के इस नक्षत्र परिवर्तन की वजह से आपके व्यक्तिगत जीवन में स्थितियां बेहतर होंगी, आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, क्योंकि लगन से जब शनि गोचर कर रहे हैं तो संघर्ष आपको ये दे रहे थे, थोड़ा सा एकांत प्रिय आप हो रहे थे। लेकिन अब आपको ये समझ आएगा कि आपकी जो डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन आपको चलनी चाहिए, या आपके जीवन में कौन सा रास्ता आप चुने तो वो जो आगे चल के आपको लाभ दे। तो ये सारी बुद्धिमत्ता आपके अंदर आने जा रही है। संतान के बारे में प्लान करना चाहते हैं, फैमिली प्लान करना चाहते हैं, तो 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर का टाइम निश्चित तौर पर आपको मिलेगा। स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहने वाला है, इसमें कोई बहुत बड़ी दुराव की स्थिति नहीं बन रही है, आपके लिए परिस्थिति बेहतर यहाँ पर बनी रहने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं कि उपाय आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, आप धार्मिक गुरुओं का सम्मान कीजिए। देवगुरु बृहस्पति दशम प्रथम के स्वामी हैं, तो धर्म अध्यात्म के साथ जुड़े रहिए, अपने धर्म और परंपराओं का पालन कीजिए, मस्तक पर हल्दी का टीका लगाइए। ठीक है, और साथ ही गुरुवार के दिन बृहस्पति मंत्र का आप जप कीजिए। या आपके जीवन में संघर्ष बहुत चल रहा है तो इस समय अवधि के दौरान लगातार आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए या श्रवण कीजिए, लाभ मिलेगा। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।